आइए आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं मूव टैब। क्या पढ़ाएंगे आज? मूव टैब। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए, आपको क्लिपबोर्ड मिला, फॉन्ट मिला, पैराग्राफ मिला, स्टाइल मिला और एडिटिंग। ये लास्ट वाला ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है। ये ऑप्शन इसमें इसलिए कि जब पीडीएफ में बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। आपका यहाँ एडिटिंग ही। अब यहाँ पे आइए, आप क्लिपबोर्ड में आपको टोटल कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका कट कॉपी दोनों ऑप्शन अभी हाइड है। फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट दोनों दिख रहा है। अब यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, आप उस पर देखिए। आप हम करते क्या है उस पर इक्वल रैम। इससे हम बिना लिखे जितना हमें पैराग्राफ चाहिए उतना इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे। ये देखिए आपके सामने इतना पैराग्राफ आके तैयार हो गया। अब ये देखिए, कट और कॉपी का मतलब ये होता है, कट का मतलब होता है जैसे आपको किसी वर्ड को कट करना है। मान लीजिए ये यू यहाँ पे गलती से आ गया है, आपने गलती से यू लिख दिया, आपको यू नहीं चाहिए। अब आपका ऑप्शन कट वाला जो अभी हाइड था, आपका ऑप्शन एक्टिव है। आप इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल-X। अगर आप कंट्रोल-X दबाएंगे तभी आपका कट जाएगा और वहाँ पर जाके आप करेंगे तब भी कट जाएगा। ठीक, अगर फिर आपको वही चीज़ वापस लाना है तो आप कंट्रोल-Z से उसे वापस ला सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है सेम चीज़, आपको कोई चीज़ कॉपी करना हो, मान लीजिए आपको कोई वर्ड बार बार लिखना पड़ रहा है, उसे आप कंट्रोल-C दबाइए और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है आप अपना कर्सर ले जाके वहाँ पे इंटर कीजिए और कंट्रोल-V दबाइए, आपका सेम चीज़ पेस्ट हो जाएगा। अभी आपका डबल पेज क्यों हो गया? आपके मन में ये डाउट आएगा। डबल पेज इसलिए हो गया क्योंकि आपने पेज से ज़्यादा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। मार्जिन आपका जो लेआउट पे है वो यही था, इसीलिए आपका ये डबल पेज आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका अगर इस पेज से ज़्यादा होगा तो आपके नेक्स्ट पेज में जाएगा। चलिए ठीक है, हम आ जाते हैं सिंगल पेज में। अब आपको कट कॉपी पेस्ट का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं हम फॉर्मेट प्रिंटर। इसका यूज़ क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है? देखिए शॉर्टकट सेम होता है, बस आपको शिफ्ट लगाना है। फॉर्मेट प्रिंटर का जो यूज है कॉपी पेस्ट में किया जाता है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे भी लिखा है क्या है, वीडियो। वीडियो को हम करेंगे इंटर। आपको हम फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बताने जा रहे हैं। अब यही चीज़ हम करेंगे कॉपी और इसे इंटर करके करेंगे पेस्ट, कंट्रोल-V। अब ये देखिए आप यहाँ पे आइए, हम इसे सेव कर दे रहे हैं, 1 पेज में करना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं होम टैब में। सबसे पहले इसे करेंगे हम जूम। अब ये देखिए हमने दो जगह वीडियो लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम एक में चेंजेस कर रहे हैं। इस वीडियो को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, थोड़ा सा हल्का सा इसमें हमने कलर कर दिया, साइज इसका बड़ा कर दिया, दिखाई दिया। अब सेम चीज़ यही जो इसमें है वही चीज़ हम सेम इस नीचे वाले को, हमें कुछ करना नहीं, बस हमें इसे करना है फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार इसे में करना है सिलेक्ट। बस आपका जो उसमें है सेम चीज़ इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से करके दिखाएंगे। यहाँ से नीचे करते हैं इंटर। यहाँ से इसे करेंगे बोल्ड, इसे करेंगे कलर, यहाँ से करेंगे अंडरलाइन, यहाँ से इसका करेंगे साइज बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे हम आएंगे नीचे और हम इसे करेंगे सिलेक्ट। चलिए ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे जो आपका चेंज हुआ है बस वही चीज़ यहाँ पे भी आपको हो जाता है। क्योंकि समझ में आया क्या चेंजेस हुआ है। इसका मतलब सेम ये है कि जैसे आप एक में चेंजेस करते हैं और नीचे वाले में आपको बिना कुछ किए फॉर्मेट प्रिंटर वही चीज़ कॉपी करता है। आप जो ऊपर किए रहते हैं, कलर किए रहते हैं, अंडरलाइन किए रहते हैं, जो कुछ भी चेंजेस किए रहते हैं वो चेंजेस आपका दूसरे वाले फॉर्म में बस आपको उसे सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना है, यानी कि कॉपी। कंट्रोल-Shift-C से कॉपी होता है और कंट्रोल-Shift-V से पेस्ट होता है। ठीक, अगर आपको पेस्ट करना है तो आप इंटर करके कंट्रोल-Shift-V, यहाँ पे आपको जहाँ कहीं पे भी पेस्ट करना है पूरे पेज में आप कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब पता चला। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट ना पता रहे तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आ जाइए इस
इसके आगे हम चलते हैं। ये देखिए ध्यान से, फिर अब आ जाइए यहाँ पे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, फॉन्ट। फॉन्ट आपका एक ग्रुप ऑप्शन है, जो इस ऑप्शन के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं इस ग्रुप ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो आपका दिख रहा है ये आपका फॉन्ट है। मान लीजिए आपका यहाँ पे जो फॉन्ट है इसका जो ये स्टाइल है आपको चेंज करना है। मान लीजिए इसे हमें दूसरे फॉन्ट में करना है। अगर आप कोई भी नोट्स कॉपी कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जिसमें आपको उसे करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉन्ट है, आप जिसमें भी करना चाहते हैं बस आप उस फॉन्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइज बड़ा करना है, आप क्लिक करिए, आपको बड़ा करना है बड़ा करिए, छोटा करना है छोटा करिए। देखिए सटीक। और ये जो आपका बगल में दिया है ग्लो फॉन्ट, ये देखो सबसे पहले ये आपका ग्लो फॉन्ट है। यहाँ पे आप ग्लो यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे फॉन्ट बढ़ेगा, और साइड में आपका ये श्रिंक फॉन्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा होगा। अभी देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है, मान लीजिए आप देखिए अब यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट लेस, यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाएंगे, साइज ये देखिए छोटा हो रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे, साइज बड़ा हो रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑप्शन आपको बता रहे हैं किसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से, पहले हम इक्वल साइज पे आ जाते हैं जैसा हमारा पेज था। यहाँ से हम थोड़ा आपको जूम कर दे रहे हैं पेज को कि आपको हाईलाइट दिखे क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या लिखा है, चेंज केस। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको टोटल 5 ऑप्शन दिख रहा है। देखा, पहला ऑप्शन है आपका सेंटेंस केस, दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, तीसरा ऑप्शन है अपर केस, चौथा ऑप्शन है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, और आपका लास्ट वाला ऑप्शन है टोंगल केस। अब आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब सेम है कि आपका जो ये वर्ड है सेंटेंस केस का मतलब होता है इक्वल, ना कोई वर्ड आपका बड़ा रहेगा और ना ही पहला वर्ड आपका बड़ा रहेगा, बाकी सब वर्ड छोटे लेटर में रहेंगे। ये आपका सेंटेंस केस है। दूसरा ऑप्शन है आपका लोअर केस, यानी कि सब वर्ड आपके छोटे लेटर में रहेंगे, कोई वर्ड आपका बड़े लेटर में नहीं रहेगा। तीसरा ऑप्शन है आपका अपर केस, अपर केस में आपके सारे वर्ड बड़े लेटर में रहेंगे, इसमें कोई छोटा लेटर नहीं रहेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में आपका फर्स्ट वर्ड बड़े लेटर में रहेगा, बाकी सब वर्ड छोटे लेटर में रहेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए टोंगल केस का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड आपका छोटे लेटर में रहेगा, बाकी सब वर्ड बड़े लेटर में रहेंगे। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ें। ये देखिए ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर आल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे आप इसे चेंज करें, मान लीजिए आप इसे कलर कर रहे हैं, इसे अंडरलाइन कर रहे हैं और बोल्ड कर रहे हैं, तो आप क्लियर पे क्लिक करेंगे, एक साथ आपका ये जो पहले से जैसे था उसी में ये क्लियर होकर चेंज हो जाएगा। जो आपने इसमें चेंजेस किए सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे ये आपका बोल्ट है, बोल्ट का शॉर्टकट बोल्ड भी होता है, इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉन्ट बोल्ट हो जाएगा। ये आपका इटैलिक है, हल्का सा तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन मतलब इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। बगल में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको अंडरलाइन स्टाइल में चाहिए, ये जो आपका पहला वर्ड है इसका अंडरलाइन आपको डबल में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आपको डबल में चाहिए तो आप डबल में क्लिक करिए, सिंगल में चाहिए सिंगल में करिए, स्टाइल में चाहिए स्टाइल में करिए। और अगर आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन कलर, आपको इस पर क्लिक करना है और जो कलर आपको चाहिए वहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, आपके अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इस पर रेड रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने वर्ड गलत लिखा है इसीलिए वो रेड दिया है। आप उस पर राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। ये देखिए आपका इसका मतलब क्या होता है, स्क्रीन शॉट का मतलब होता है आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो ये वर्ड है कभी कभी कोई लेटर हम जब लिखते हैं तो गलती से वर्ड गलत हो जाता है, तो उस पर हम रॉन्ग का चिन्ह दिखाने के लिए स्क्रीन शॉट पर क्लिक करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग का सिंबल दिखाता है। ये देखिए आपका सबस्क्रिप्ट है और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई फार्मूला लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं CO2, अब ये सॉरी यहाँ पे हम लिख रहे हैं CO2। अब मान लीजिए यह फार्मूला आपका सही है, नहीं सही है, क्योंकि कभी भी केमिस्ट्री के फार्मूले में जो आप देख रहे हैं टू जो लिखा है ये आपका पावर हमेशा नीचे लगता है, तो आपको केवल इसे सेलेक्ट करना है, केवल इसे 2 को। और यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा हो रहा है ऐसे, उसके बाद आपको किस पे क्लिक करना है,
सबस्क्रिप्ट में। इसका शॉर्टकट भी आपको बगल में दिया है, कंट्रोल प्लस इक्वल। यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल प्लस इक्वल दबाएंगे, यहाँ पे हम दबा रहे हैं कंट्रोल प्लस इक्वल, आपका देखिए नीचे चला गया। और मान लीजिए आप कोई मैथ का पेपर बना रहे हैं, उसमें आपको स्क्वायर ऊपर दिखाना है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2ab। ठीक, अब ये जो आपका पावर होता है ये आपका ऊपर रहेगा। तो सेम चीज़ वही हमने आपको बताया था कि ये आपका सबस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट है यहाँ पे वो आपका कंट्रोल इक्वल था। अब यहाँ पे आपका जो ये क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट का है वो आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये आपका ऊपर लगेगा। ठीक, तो आप सबस्क्रिप्ट से नीचे और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका देखिए फॉन्ट स्टाइल, सॉरी हाँ, ये आपका फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट चेंज करता है। मान लीजिए यहाँ से आप इस लाइन का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे आपको शैडो देना है उसका हल्का सा, या आपको इस फॉन्ट में करना है, जिस भी फॉन्ट में आपको क्लिक करना है आप उस पर करके इसका शैडो दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपको शैडो वाला चाहिए, तो शैडो पे आप क्लिक करिए, देखिए इसका हल्का हल्का शैडो दिख रहा है। मान लीजिए ये शैडो आपको और दूर में दिखाना है, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और फिर आप रिफ्लेक्शन सॉरी इफेक्ट पे जाइए। ये देखिए आउटलाइन का मतलब होता है जो वर्ड का आउटलाइन है आप उसको कलर करना चाहते हैं। शैडो मतलब है आपका इसका शैडो, यानी कि हल्का सा इसके सामने ब्लैक दिखाना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है सेम चीज़ आप इसके नीचे सेम यही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमें इससे ज़्यादा दिखाना है, देखिए अगर आपको इसे दूर भी करना है तो आप कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शन देता है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ से आप डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए, जितना दूर करेंगे वो आप उससे दूर होता जाएगा। ये देखिए, ठीक, तो आपको जिस हिसाब से चाहिए। ब्लर का मतलब होता है आप इसे ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए कितना चाहिए दिखने का, यहाँ से देखिए। तो ये आप अपने हिसाब से साइज कम ज़्यादा क्या है आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ट्रांसपेरेंसी में क्लिक करके इसे और गाढ़ा दिखाना चाहते हैं तो गाढ़ा दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए ग्लो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आप इसे और दूर पार जहाँ पे भी आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं। फिर इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ग्लो फॉन्ट। ग्लो का मतलब होता है आप इसके ऊपर मान लीजिए हल्का हल्का इसके ऊपर आपको ग्लो दिखाना है, आप इसी पे क्लिक करिए, ग्लो फॉन्ट पे जाइए और यहाँ पे आपको जिस तरह दिखाना है, मान लीजिए इसके ऊपर आपको दिखाना है, ये देखिए, तो इसके ऊपर उभरा आप ग्लो फॉन्ट दिखा सकते हैं। तो ये इसके ऑप्शन है। नंबर स्टाइल, आप नंबर स्टाइल में दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए लीगल। अब इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना है, तो इसे छोड़ दीजिए। यहाँ से आप जो है टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है, ये जो हम सिलेक्ट किए इसे हम टेक्स्ट कहते हैं, वर्ड नहीं टेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करोगे आपका बॉक्स यानी कि जो आपका टेक्स्ट है वो कलर होगा, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स हाईलाइट होगा और ये आपका वर्ड कलर है। मान लीजिए इसके अंदर वाला वर्ड आपको वाइट करना है, तो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से इसे कर दीजिए जो कलर आपको करना है। मान लीजिए ग्रीन करना है, ग्रीन कर दीजिए, देखिए। तो समझ में आया? यहाँ से आप वर्ड कलर करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट कलर, ठीक। तो ये फॉन्ट वाले ऑप्शन आपको क्लियर हुए पूरे। अब आ जाइए पैराग्राफ। इसका मतलब क्या होता है, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? अभी देखिए हम कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है, मान लीजिए यहाँ से आपको कोई सिंबल बुलेट जिसे हम कहते हैं आपको सर्कल में दिखाना है, किसी डिजाइन में दिखाना है, राइट का सिंबल दिखाना है, तो आप बुलेट्स लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे एरो वाला लगाना है तो आप एरो वाला लगा दीजिए। जहाँ जहाँ पे आपका मेन हेडिंग होगा वहाँ पे ये लग जाएगा ऑटोमेटिक। आपको नहीं लगाना है तो नो पे कर दीजिए। चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ से लिखने पे जाके मान लीजिए हमें दूसरा लेवल वाला चाहिए, तो अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो वहाँ से जाके आप लेवल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी डॉट लगा रहे हैं, कोई भी सिंबल लगा रहे हैं, तो यहाँ चेंज लिस्ट लेवल पे जाके आप लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सिंबल आपने चेंज किया वो सिंबल चेंज हो गया।
तो यहाँ से आप जो भी सिंबल आपको चाहिए आप वो लगा सकते हैं। डिफरेंट पे जाके आप डिफरेंट सिंबल ला सकते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई पेपर डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, उसके सामने आपको नंबरिंग चाहिए, तो अगर नंबरिंग चाहिए तो नंबर करिए। अगर आप किसी जिस पेपर का डिजाइन बना रहे हैं मैथ उस हिसाब से आप ये दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका लिस्ट लेवल है, एक के बाद एक छोटा बड़ा जैसे आपको बनाना है लिस्ट, आप उस तरह ये लिस्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपको जिस लेवल पे करना है, हेडिंग पे करना है, लिस्ट पे करना है, एक के बाद एक कम ज़्यादा लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिस्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लेफ्ट राइट, जैसे आपका लेफ्ट है आप राइट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से हमने बताया था आपको शॉर्ट में कि आप इस पर जो क्लिक करोगे तो जो पैराग्राफ आप यहाँ से लेफ्ट राइट कर रहे हो आप वैसे आपको यहाँ पे लिख के करना पड़ेगा। तो आपको जितना कम से कम बताया जाए आप वहाँ से करिए। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, जैसे आप कोई भी काम यहाँ पे करोगे तो जितना यहाँ पे पैराग्राफ है वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे हट जाएगा। फिर ये सेम चीज़ आपका वही है, अलाइनमेंट लेफ्ट कंट्रोल या शॉर्टकट है। ये लेफ्ट में करेगा आपका, ये आपका सेंटर है यानी कि बीचों बीच में रहेगा। फिर ये आपका देखिए यहाँ से अलाइनमेंट राइट, ये राइट में जाएगा। ये आपका जस्टिफाई है, कंट्रोल जे शॉर्टकट है, ये आपका इक्वल में रहेगा ना, छोटा ना बड़ा। यहाँ से आप वर्ड के बीच में स्पेस कम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपका स्पेस ज़्यादा है, 0.1 पे कर दीजिए, स्पेस आपका कम हो जाएगा। ये देखिए कम हुआ। अगर इससे भी कम करना है आपको तो रिमूव कर दीजिए, ये देखिए और कम हो गया। तो यहाँ से वर्ड के बीच में स्पेस कम कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज में कलर करना चाहते हो, जितने पेज में काम बना रहे हो कर रहे हो कलर कर सकते हो। यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो बाहर।